हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की बड़े डिमांड्स आ रहे थे कि सर इसका पेपर मॉडल पेपर नहीं मिल पाया, तो इसके लिए क्वेश्चंस के आंसर बताइए। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेके आया हूँ इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर हम बात करें, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रोपेगेशन ऑफ ग्राउंड वेव, स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। आज की इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। तीनों क्या है वेव। तो आइए बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है, देखिए ये सब आते हैं सिग्नल प्रोपेगेशन मोड में। ये तीनों जो हैं, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव, ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारी सिग्नल प्रोपेगेशन मोड में। अब हम बात करें सबसे पहले ग्राउंड वेव्स की, तो है क्या ये वेव्स विद लो फ्रिक्वेंसी। वेव विद लो फ्रिक्वेंसी फॉलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को फॉलो करती हैं जो लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं। ड्यू टू वेरी लेस फ्रिक्वेंसी रेंज, इनकी जो रेंज होती है बहुत कम फ्रिक्वेंसी होती है, आल्सो नोन एज लो फ्रिक्वेंसी या मीडियम वेव्स कहलाती हैं। एंटीनाज आर बिगर इन साइज, लोकेटेड नियर द ग्राउंड, दे फॉलो कर्वेचर ऑफ द अर्थ, दे वेव्स आर यूज्ड इन सबमरीन कम्युनिकेशन, एएम रेशियो वगैरह वगैरह। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, देखिए ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये रिसीवर है। यहाँ से जो जा रही हैं ये सब जगह क्या जा रही हैं, वेव्स जा रही हैं। इन वेव्स की बात की गई है। जैसे कि अब वजह क्या, वाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दिस फ्रिक्वेंसी वेंट फॉलो द अर्थ कर्वेचर, क्यों ये है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस द करंट इन द अर्थ सरफेस ड्यू टू विच इज गेट स्लो डाउन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन नियर द अर्थ कॉजिंग द वेव्स डाउनवर्ड एंड hence follow the earth curvature। अब सेकंड पॉइंट क्या, इन दिस रेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is scattered the atmosphere layers in such way that they do not penetrate the upper atmosphere. Diffraction causes waves and wind. More the frequency, more is attention. Distance traveled is short for high frequency waves in a spheric propagation used। ठीक है, तो ये हमारा पूरा है इस प्रकार से। जैसे कि आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर है, रेडियो टावर लगा हुआ है, और ये होम। घर से रेडियो टावर से वेव्स किस तरह से आती हैं वो दिख रहा है एटमॉस्फेयर के बीच में। वेव फ्रंट एंगल डाउनवर्ड अलोंग देम फॉलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से नीचे डाउनवर्ड में रहते हैं। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या हैं इसके ग्राउंड वेव्स के, तो पावर ऑफ ट्रांसमीटर इज, इफ द पावर इज हाई डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर, ज़्यादा पावर होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी। फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर मोर द फ्रिक्वेंसी लेसर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूजिंग फ्रिक्वेंसी जो है बिलो 3 मेगाहर्ट्ज। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूजिंग फ्रिक्वेंसी बिटवीन 3 and 30 मेगाहर्ट्ज। कंडीशन ऑफ अर्थ सरफेस, क्या कंडीशन है इसकी, तो ग्राउंड कंडक्टिविटी, टेरेन रफनेस एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑल अफेक्ट द सिंगल अटेंशन। Ground penetration varies, becoming greater at lower frequencies. If there are obstruct buildings, hills and distance traveled will be less due to attendance। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन तो क्या है स्काई वेव प्रोपेगेशन, बात करें एटमॉस्फेयर कंसिस्ट द डिफरेंट लेयर, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करें डिफरेंट लेयर में। When cosmic rays from sun fall on the atmospheric layer, atoms get ionized at higher layers. The density is less ion and produce solar radiation penetration that layer and reach the middle layer. Middle layer is the denser, more ions produce radiation penetration। ये आपका हुआ। Further, but less radiation reach the lower layer through denser less ions and produce middle layer maximum ionization known as ionosphere। हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जो होती हैं वो 3 से 32 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। ठीक है, when reach this layer the gates reflected to the ground station, hence covering the large distance। Phenomena are similar to total interreflection optics। A signal from antenna at the station on the earth strike the ionosphere, it is reflected back down the earth, और दोबारा बैक करती कहाँ, अर्थ पर। स्काई वेव सिग्नल bounces back and forth between the ionosphere and earth surface and can travel along a long distance across the globe, used in amateur radio, CB रेडियो, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, इन सब में यूज किए जाते हैं। इस प्रकार का देख रहे होगा आप क्या होता है। जैसे ये ट्रांसमीटर लगा है, ये क्या रिसीवर है, यहाँ से वेव्स निकली, ठीक है, ये आयनोस्फीयर पे जाई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर से कहीं किसी अर्थ पे किसी जगह गिरी जाके, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिसीवर के पास पहुँच गई। इस प्रकार से ये स्काई वेव प्रोपेगेशन जो है चलती हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें। तो हमारा तीसरा है लाइन ऑफ
साइट और स्पेस वेव की बात करें, क्या है स्पेस वेव? तो द कम्युनिकेशन फॉलो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट एट फ्रिक्वेंसी हायर देन 40 मेगाहर्ट्ज। एट दिस फ्रिक्वेंसी द सिग्नल इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर। इस प्रकार के सिग्नल जो है आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होते। एंड इट पेंट्रेट द आयनोस्फीयर एंड स्केप इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो ये स्पेस वेव वही होती हैं। दिस सिग्नल स्टेट रीच द सैटेलाइट ओवरहेड एंड बैक द ग्राउंड स्टेशन एट द अर्थ पेंट्रेशन। यहाँ सिग्नल सीधे जाते हैं सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से फिर कहाँ जाते हैं? ग्राउंड पे। ठीक है। फॉर ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन दिस प्रोपगेशन फॉलो लाइन ऑफ साइट, दैट इज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर शुड बी इन लाइन ऑफ साइट। देयरफॉर द स्पेस वेव प्रोपगेशन इज आल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एफएम ब्रॉडकास्ट, टू वे रेडियो, एएम, एयरक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में ये यूज होता है। जैसे देखो आप क्या हो रहा है, ये टीएक्स लगा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमीटर मान लिए, ये गया सीधे सैटेलाइट, सैटेलाइट ने कैप्चर किया और सैटेलाइट ने फिर से छोड़ दिया। आयनोस्फीयर से कोई लेना नहीं, आयनोस्फीयर को पार कर जाएगा और सीधे रिसीवर के पास आ जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट था हमारा। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे बहुत अच्छे से बच्चों। ये क्वेश्चन आपका जो है पेपर में आएगा, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डायग्राम हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गए, ये हो गया, ये डायग्राम हो गया, आयनोस्फीयर, फिर ये हो गया लाइन ऑफ स्पेस वेव, इसका डायग्राम हो गया। बस इतना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे अच्छे से नोट करिए, अच्छे से तैयार करिए और मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो के साथ अगले क्वेश्चंस को लेकर। तो बच्चों ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।